हेलो दोस्तों, सो क्या हाल चाल। रिटोर दी आईसीएल हियर। आज हम लोग खेलने वाले हैं गाइस 15K का टूर्नामेंट, जिसका बैक टू बैक 3 मैचेस होने वाले थे और यहाँ पे हम लोग को टॉप 4 करना था। और यहाँ पे काफी अच्छी टीम्स लाइक आई थी एंड यहाँ पे काफी अच्छी टीम्स आई थी। तो मैंने पूरा डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पे लेट रोटेशन लेके खेलेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हाइप कर देना। एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड ये था हमारा मैच नंबर 1 बरमूडा का। तो हम लोग उतरे थे अपने ड्रॉप पे, बट हमारा कोई भी क्लैश नहीं होता। तो हम लोग रोटेट करके फटाफट से आ जाते हैं हैंगर पे। हम लोगों को 1-2 बंदे दिखते हैं। तो लाइक हमारे रसर्स वहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे 2 बंदे को वहाँ पे नॉक ले लिया। एंड लास्ट का आखिरी बंदा था तो मैंने उसको गलती से हेड मार दिया। यहाँ पे ये टीम को हम लोग इजीली वाइप आउट कर रहे हैं। मैं उसके बाद अपने रसर सभी प्लेयर्स को बोलता हूँ कि फटाफट से लूट कर लो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कैसे भी कहीं भी टीम्स आ जाती है। एक ड्रॉप पे ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे लूट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जोन सब चेक करता हूँ, जोन काफी ज्यादा दूर था। मतलब लाइक इतना दूर जोन काट दिया था कि भाई मतलब पूछो ही। यहाँ पे हम लोग लूट कर ही देते, बट उतने ही देर में रिम नाम से एक पूरी टीम आ जाती। तो हमें अपने रसर्स को राइट साइड से भेज देते और स्नाइपर हमारा देख सकते हो तो पूरा अर्सनल के पीछे था, मतलब लाइक उनके जस्ट ऑपोजिट में था। एंड यहाँ पे मैं एक बंदा को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड वो बंदे मेरे ऊपर प्रॉपर पीक लेते। तो मैं अपने रसर्स को कॉल देता हूँ कि फटाफट से तुम लोग राइट साइड से मूव कर लो, ताकि वो मतलब लाइक मेरे ऊपर उनका अट्रैक्शन है। तुम लोग राइट साइड से चल जाओगे तो वो तुम लोग उनको ईजिली मार सकते हो। एंड हमारे स्नाइपर को देख लो कि हमारे स्नाइपर कितना प्यारा एंगल लेके बैठा है। अगर वो चाहे तो इजीली ले सकता है। एंड यहाँ पे हमारे रसर्स एक बंदे को नॉक ले लिया था एंड नॉक लेकर उसको पूरा इजीली फिनिश कर दिया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा एंड आगे बढ़ के मैं थोड़ा सा अंदर जाना चाहता था, बट वो मेरे को कहीं हेड ना मार दे, इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा था। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा एंड वो बंदे वॉल के पीछे ही था, बट वापस मैं कॉल देता हूँ कि थोड़ा सा पीछे आ जाओ, बैक ऑफ लेकर खेलो, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को मतलब एग्रेसिव खेलना नहीं है। यहाँ पे हमारे रसर्स 2 बंदे को डाउन कर दिए। लास्ट का आखिरी बंदा बचा था, लेकिन इसको भी हम लोग हमारे रसर्स ने नॉक कर दिया। लास्ट का एक आखिरी और जो बंदा था वो बंदा भाग गया था। तो हम लोग ये फाइट्स भी हम लोग इजी पीजी विन कर लेते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा जोन दूर था, तो मैं कॉल देता हूँ कि फटाफट से यहाँ से निकल चलते हैं। एंड इस बंदे को हम लोग हिट लगाए और हम लोग पकड़ने का इसको ट्राई कर रहे हैं कि ताकि वो पकड़ा दे, तो हम लोग इस टीम को पूरी वाइप आउट करते हैं। बट अफसोस कि ये बंदा पकड़ाता नहीं। एंड हैंगर से रोटेशन लेते हुए हम लोग फाइनली बीमा शक्ति ऊपर पहुंच ही जाते हैं। बट हम लोग को अचानक से सामने बंदे दिखते, तो हम लोग यहाँ पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते। आई डोंट नो वहाँ पे कितने बंदे थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ड्रोन नहीं था। एंड एक ड्रोन था भी तो हम लोग छोड़ दिए थे पहले ही। तो यहाँ पे मैं अपने रसर्स को बोलता हूँ कि तुम लोग कोई ना आगे की तरफ बढ़ो, हम लोग यहाँ से कवर देंगे, ठीक है। ज़्यादा बंदे नहीं थे, लाइक 1-2 ही बंदे थे, तो हम लोग इजीली उस बंदे को आराम से मार सकते हैं। तो फटाफट से हमारे रसर्स आगे गए एंड यहाँ से मैं भी आगे बढ़ रहा था। हमारे स्नाइपर पीछे था, प्रॉपर कवर दे सकता था। तो यहाँ पे लोग फटाफट से जाते हैं, बट पता चलता है कि वो बंदा निकल गया। तो अपने रसर्स को कॉल देता हूँ कि तुम एक बार नीचे की साइड देखो, हुडन की साइड। आई थिंक वो बंदा नीचे भागता होगा। तो बाद में पता चले कि हाँ लिटरली वो बंदा नीचे भाग रहा था। एंड वहाँ पे उस बंदे को हमारे रसर्स ने नॉक ले लिया। तो फट एंड जोन देख लो, अभी काफ़ी ज़्यादा जोन, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है एंड पास भी नहीं है, बट बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब 23 बंदे अभी भी अलाइव हैं। एंड ऊपर की साइड जो घर है वहाँ पे ऑलरेडी 2 बंदे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि लॉन्च मारो, वहाँ पे मैं जाके क्रोनो मार दूंगा, ठीक है। बट वैंकर मैं नहीं जाता, वहाँ पे हमारे रसर्स एग्रेसिव ज़्यादा हो गए थे, तो वो बंदे चल जाते हैं, ठीक है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वहाँ पे वो गए फटाफट से। यहाँ पीछे मैं भी जाता हूँ, हमारे स्नाइपर पीछे ही रहता, तो मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ। एंड मुँह पे ही बंदे होते हैं लिटरली भाई। मतलब एक बंदे को हमारे रसर्स ने नॉक लिया एंड एक और बंदा उतने देर में आता है, तो मैं इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड उसके बाद उसको मौका देता हूँ। तो मैं रसर्स को बोलता हूँ कि फटाफट से अंदर आओ, क्योंकि बाहर से हम लोग फाइट्स लेंगे तो हम लोग पिट भी सकते हैं। एंड अफसोस की बात यह है कि हमारा स्नाइपर वहाँ पे नॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 3 बंदे जब चल जाते हैं तो एक बंदे को कोई सिंगल पकड़ के मार देता है। सेम वैसे ही हमारे स्नाइपर के साथ हुआ, तो हमारे स्नाइपर यहाँ पे मर जाता है। एंड यहाँ पे कोई ना, बट हम लोग इस फाइट्स को हम लोग ईजिली हैंडल कर लिए थे। तो यहाँ मैं कॉल देता हूँ कि चलो ऊपर की साइड चलो, नीचे रह के कोई मतलब नहीं बनता है। एंड काफ़ी ज़्यादा हम लोग डैमेज हो गए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कॉल देता हूँ कि नीचे रहने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ऊपर आ जाओ। किल्स हमारे पास अच्छे खासे आ गए हैं एंड काफ़ी उनको ज़्यादा बंदे हैं नहीं, 19 बंदे ही सिर्फ फैलाए हुए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग गेट कीप करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ बंदे हैं कहाँ नहीं है। तो बाद में पता चलता है कि हमारे ऊपर ही जस्ट एक बंदा था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। एंड होल्डिंग की तरफ ही एक बंदा मेरे को दिखा था एंड पीछे पिक की साइड भी बंदे थे। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से गेट कीप कर लेते हैं कि कहाँ बंदे मिलेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग किल चोरी करने का भी ट्राई करते हैं। लाइक मतलब अगर मिल जाए तो भाई 1 पॉइंट बहुत मैटर करता है। अगर टूर्नामेंट्स खेल रहे हो तो लाइक 1-1 पॉइंट्स मैटर करता है। एंड यहाँ पे टूर्नामेंट्स में लाइक किल से ज़्यादा पोजीशन मैटर करता है, क्योंकि पेड लॉबी नहीं है एंड पेड खेलना भी नहीं चाहिए। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप टूर्नामेंट जितना खेलो उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एंड फाइनली काफ़ी देर तक होल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे गेट कीप करने के बाद हमें लास्ट में एट दी एंड या जोन कटने के बाद मैं अपना बोल्ट मेकर लगा देता हूँ, ताकि सभी बंदे एकदम खुले में हैं एंड वहाँ पे कोई घर वर नहीं है।
तो काफ़ी ज़्यादा बंदे को डैमेज पड़ना स्टार्ट हो गया था एंड मोको भी सबका दिख रहा था। तो मैं अपने रसल्स को बोल रहा था कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ, तुम लोग फायरिंग करो, जो बंदा मिल रहा है उसको नॉक करो एंड फिनिश लो। तो हमारे रसल्स वहाँ पे नॉक भी कर रहे थे एंड वहाँ पे बंदे को फिनिश भी करते। थोड़ा सा मैं भी आगे जाता हूँ एंड मैं भी देखता हूँ हुडन की तरफ। मैं नीचे की साइड ही देख रहा था ताकि नीचे बंदे ना हो। मैं प्रॉपर मतलब वो कर रहा था, क्या बोलते उसको, गेट कीप कर रहा था। तो वहाँ मेरे को बंदे दिख रहे थे, तो वहाँ पे वो बंदे मतलब पीक वीक नहीं दे रहा, तो मैं पीछे आके फायरिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारे रसल्स प्रॉपर फायरिंग किए जा रहे थे। यहाँ पे 1-2 किल जो भी था सभी किल्स उठा दे रहे थे, बट ऊपर वाला जो बंदा था ना, हमारे ऊपर वाला, वो बंदा मतलब चोरी चमारी करने का ट्राई कर रहा था, बट वो चोरी नहीं कर पा रहा था बंदा। मतलब काफ़ी ज़्यादा जोन छोटा हो चुका है एंड यहाँ पे हम लोग अच्छे खासे किल्स हो गए। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ नीचे की साइड आ जाऊँ एंड जोन भी स्टार्ट हो गया। तो मैं एक फ्लैश ब्रिज फेंकता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, उसका ड्रैकी भी दिख रहा था। तो मैं उसको इग्नोर करके मैं कॉल देता हूँ कि फटाफट से चलो वॉल पाथ बनाओ एंड आगे चलो। एंड एक्चुअली में भाई ऊपर सामने देखो फ्रेंड्स के पीछे पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी एंड भाई कैसे बंदे थे कि वो फायरिंग वायरिंग नहीं कर रहे थे। एंड बाद में पता चलता है कि भाई वो मेरी सेकंड लाइनअप ही है। एंड वहाँ पे हमारे रसल्स क्या करते हैं, एक गलती करता है बट मरा नहीं, गलती यही करता है कि विदाउट कॉल दिए हुए अपने रसल्स को मतलब सेकेंडरी को तो वो घुस जाता है, बट ईजिली कोई बात नहीं, वो बंदा मार भी देता है एंड वो टीम पूरी की पूरी वाइप कर देते हैं। लास्ट के सिर्फ कितने बंदे बचे, 7 बंदे ही बचे हैं एंड नीचे की साइड ही फाइट हो रही। तो मैं अपने, मेरा एक प्लेयर नॉक है, तो यहाँ पे मैं गुड्डा लगा हुआ था तो मैं रिवाइव नहीं कर पा रहा था। तो मैं अपने सेकेंडरी को बोलता हूँ कि फटाफट से उसको रिवाइव करो एंड आगे की साइड आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नेड करने का ट्राई करता हूँ, नेड करता हूँ एंड वो बंदा 70 का फटता है, मैं इस बंदे को इजिली वाइप आउट कर देता हूँ लास्ट। एंड अब लास्ट के सिर्फ 2 ही बंदे बचते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आराम से हील वील कर लो एंड जितने भी तुम्हारे पास मेल्टर्स वगैरह है, यूटिलिटीज वगैरह है, वो सब फेंक देना उनके ऊपर, क्योंकि हमारे पास इजीली बूया है एंड काफ़ी अच्छी पॉइंट्स किल्स अपने निकल गए थे। तो हम लोग बूया करते हैं तो काफ़ी अच्छा हम लोग का पॉइंट निकलता है। पहला मैच अगर अच्छा जाता ना तो लाइक थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा एक्सचेंज हो जाता, मतलब चेंज हो जाता और थोड़ा एग्रेसिव टाइप हो जाता। तो फटाफट से हम लोग आगे जाते हैं मेल्टर्स वगैरह फेंक के। एंड ये बंदा भाई लिटरली, मैं दूर से ही मैच चलाता है एंड पता नहीं कौन बंदा था भाई, लिटरली मेरे को हेड मार देता है। बट कोई ना, हमारे एक रेसर्स एक प्लेयर को नॉक कर देता है, एक और खुद भी नॉक हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी एक बंदा को लास्ट आखिरी बचता है एंड ये बंदा को भी मार के फिनिश करके बूया ले लेता है। तो पहला मैच हम लोग हो जाता है बूया बूया बूया। और अब ये था हमारा मैच नंबर 2। हम लोग काफ़ी बार गिरते पड़ते मरते बढ़ते बचे हैं। हम लोग काफ़ी देर, हम लोग जहाँ भी फाइट्स लिए हर एक फाइट्स हम लोग चूक किए हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिवाइव हो गए चारों प्लेयर एंड यहाँ पे हमारे पास एक बंदा जस्ट लैंड किया, जैसे मैं लैंड किया वैसे वो भी लैंड किया था। तो मैं जैसे ही अंदर आता वो बंदा बाहर आया तो मैं स्नाइपर को बोलता हूँ कि मेरे मुंह पे बंदा है, तो मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि हमारे स्नाइपर प्रॉपर कवर दे सके। एंड वो बंदा मेरे पीछे भयंकर भागे जा रहा था, तो मैं पीछे आ रहा था अपने स्नाइपर के कवर में। तो हम इजीली हमारे स्नाइपर उसको नॉक ले लेता है एंड वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। एंड सामने से भी एक बंदा फायरिंग कर रहा था तो उसको हम लोग थोड़ा मोड़ा फायरिंग करते हैं। वो बंदा वॉल लगा के क्रोनो लगा लेता है। तो मैं अपने कॉल देता हूँ कि फटाफट से उसकी क्रोनो सब तोड़ दो, जितना वॉल लगा रहा क्रोनो लगा रहा सब तोड़ दो, भयंकर क्यों नहीं टूटेगा, सब टूटेगा। प्रॉपर फायरिंग दिया एंड यहाँ पे इस बंदे को हमारे प्लेयर्स मारते रहते हैं। जितना मैंने बोला जितना मार सकते हो उतना मारो, तुम्हारे पास जितना एमओ है, जब तक एमओ है तब तक प्रॉपर मारते रहो, तब तक वो बंदा मरे नहीं तब तक मारते रहो। एंड यहाँ पे हमारे प्लेयर मारते मारते एट द एंड वो बंदे हमारे नॉक ले ही लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि जोन काफ़ी ज़्यादा काटना स्टार्ट कर दिया था एंड हमारे पास कुछ खास लाइक वैसे लूट वूट थी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ खास पॉइंट्स किल्स निकले नहीं थे हमारे। तो मैं बोल रहा था कि आराम से खेलेंगे ना, मतलब लाइक पोजीशन ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं, किल्स अगर नहीं भी आए हैं तो यहाँ पे फटाफट से पहले वो बंदे को जो हम लोग मारे थे हम लोग इसको फटाफट से लूट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी लूट्स मिलने के बाद, काफ़ी अच्छी क्या मतलब नॉर्मल लूट एंड थोड़ा मोड़ा लूट तो हो ही गया था। तो मैं कॉल देता हूँ फटाफट से आगे की साइड जो एंड जिपलाइन की तरफ ऑलरेडी बोल्ट मेकर चल रहा था। तो वहाँ पे भी ऑलरेडी एक टीम थी, तो वहाँ मतलब ऑलरेडी वहाँ फाइट्स इनिशिएट हो रही थी। तो यहाँ मैं कॉइन्स मांगता हूँ एंड कॉइन मांगने के बाद फटाफट से मैं सोचता हूँ कि लॉन्च पैड निकालो, बट उतने देर में मेरे को स्नाइपर बोलता है कि मेरे पास लॉन्च पैड है एंड ऑलरेडी मेरे पास लॉन्च पैड यूज था, ख़त्म था। तो मेरे पास एक लॉन्चर भी आ जाता जो कि मैं रेसर्स मेरे लिए लेके आया था। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फटाफट से लॉन्च लगाओ, नीचे वाला पानी वाला जो हुडन है वहाँ पे हम लोग फटाफट से निकल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ना क्या बोलते हैं कि यहाँ पे लॉन्च मारते हैं फटाफट से एंड यहाँ हुडन के पास ऑलरेडी वहाँ पे बंदे थे। तो वहाँ पे हम लोग फटाफट से आगे की साइड लॉन्च मार देते हैं विदाउट कुछ सोचे समझे, क्योंकि रिक्स लेना मैटर बनता था भाई, मतलब विदाउट रिक्स कुछ होता नहीं, तो हम लोग जोन भी नहीं पकड़ पाते। तो फटाफट से मैं आगे जाता हूँ एंड एक लॉन्चर मारता हूँ तो थोड़ा सा भी नहीं फटते बंदे भाई, मतलब पता नहीं भाई मेरा कैसा लॉन्चर था भयंकर गू जैसा, वो बंदे फटे ही नहीं। एंड मेरे स्नाइपर एक को नॉक लिया, मैं फिर से लॉन्चर मारा, वो बंदे पता नहीं क्या लगा के थे, वो बंदे मरे नहीं एंड हमारे रसर ईजिली घुसते हैं एंड इस टीम को ईजी पीजी वाइप आउट कर देते हैं। मतलब भाई समझो, देख रहे हो
हमारे रशर्स को देखो भाई मतलब कितने जल्दी वाइप आउट कर दिए। एंड यहाँ पे भाई सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा लूट किए एंड वहाँ पे हम लोग हील व्हील किए। एंड उसके बाद थोड़ा ही देर में जो जिपलाइन वाली टीम थी वो हमारे ऊपर चार्जिंग कर देती है। अभी तुम देखो कैसे चार्जिंग करती है, लाइक मतलब यहाँ पे हम लोग वॉली में तोड़ा था बट उतने ही देर में एक टीम हमारे ऊपर चार्जिंग कर दी। बट कोई नहीं यार, थोड़ा मोड़ा पोजीशन निकल गया, नहीं मैं लॉन्चर मारता हूँ तो एक को नॉक लेता हूँ बट कोई मतलब नहीं बनता। हमारे स्नाइपर सिंगल अकेला बचता है एंड वो भी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लोग कर जाते हैं एलिमिनेट। एंड ये था हमारा मैच नंबर 3 कालाहारी का, जो कि हमारा था होने वाला था लास्ट मैच। एंड ये मैच हम लोग को कैसे भी करके हम लोग को अच्छा पॉइंट्स निकालना था, तभी हम लोग क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि हम लोग को टॉप 4 करना था। बैक टू बैक 3 ही मैच था। एंड यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि फटाफट से हम लोग कॉइन यहाँ पे टच करते हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे क्लैश हार चुके थे अपने ड्रॉप पे। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कॉइन्स टच करो, यहाँ से हम लोग जाके अर्सनल खोलेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे फटाफट से जोन रोटेशन लेंगे। एंड यहाँ पे अगर कालाहारी में अगर लेट रोटेशन लेते हो ना तो बहुत प्यारा, क्योंकि जो मैप में अगर तुम्हारे पास लॉन्च वॉन्च रहता है ना, लॉन्च पैड वगैरह अगर मैप में बड़ी लॉन्च पैड रहती है तो वहाँ पे अगर तुम लेट रोटेशन लेते हो ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि अर्ली लेके कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अर्ली उसी में लिया जाता है जिसमें किसी कहीं पे जाने का सुविधा ना हो। यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी सुविधा है। एंड कालाहारी में जिपलाइंस वगैरह जिपलाइन तो रहता ही है, ये क्या हुगन भी रहता है, लॉन्च में बड़े वाली लॉन्च पैड भी रहते हैं। तो लाइक मतलब ये सब अपने पास ना सुविधा है कि हम लोग जोन में जा सकते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं लॉन्च पैड यूज़ करता हूँ एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली अर्सनल पे लगा देता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लूट कर लेते हैं। काफ़ी कुछ खास ऐसी लूट थी नहीं, तो फटाफट से मैं पहले अर्सनल निकाला। तो अर्सनल निकालने के बाद एक जोन भी प्रेडिक्ट हो जाता है, हमारे प्लेयर्स जोन प्रेडिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फटाफट से अर्सनल खोल लेता हूँ एंड देन अर्सनल खोलने के बाद मैं फटाफट से विंचेस्टर। एंड उसके बाद तुम पता ही है मैं क्या चलाता हूँ भाई, मतलब लॉन्चर का किंग हूँ भाई, हल्के में मत लेना मेरे को। तो यहाँ पे मैं लॉन्चर उठा देता हूँ। देन उसके बाद मैं फटाफट से कॉल देता हूँ कि आगे की साइड जो ऊपर वाली जो वेंडिंग होती है ना वहाँ पे हम लोग चलेंगे। एंड हमें पता था कि मतलब लाइक वहाँ पे ऑलरेडी बंदे हैं, तो मैं फटाफट से कॉल देता हूँ कि गाड़ी में आओ एंड यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे एंड उन बंदे के ऊपर हम लोग डायरेक्टली पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एंड हमारे स्नाइपर पहले ही नीचे कूद जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि फटाफट से घर के अंदर आओ, बाहर से कोई भी फाइट नहीं लेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बंदे हो सकते तो वहाँ पे बंदे हम लोग को फायरिंग कर सकते हैं, मतलब 1-2 नॉक वो ले लेंगे तो हमारे टीम का जो वो है ना फायर पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे रशर्स एक बंदे को नॉक ले ली ईजिली एंड एक और बंदा था बट वो बंदा कहाँ था ये नहीं पता। वो बंदा भयंकर तब से नचाया जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ था। एक बंदा था और वहाँ पे 2 बंदे डीनो में शो कर रहा था, बट बाद में पता चला कि वो बंदा घर के अंदर था। मेरे रश मेरे को कॉल दिया कि टॉर भाई इधर बंदा है करके घर के अंदर। तो हम लोग फटाफट से अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ, फिर भी वो बंदा नहीं मिलता। एंड बाद में पता चला कि वो घर के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लॉन्चर मारता हूँ तो बंदे को डैमेज नहीं पड़ता है। एंड ये बंदा भयंकर कोने में छुप के बैठता है, तो मेरे रशर्स को डैमेज देता है, मैं भी डैमेज देता हूँ। बट उतनी देर में हमारे रशर्स नॉक हो जाता है, तो मैं उसको क्रोनो लगा के रिवाइव कर देता हूँ। एंड उसके बाद जोन भी आ रहा था भाई, लिटरली मतलब हम लोग जोन की एज खेले थे, समझ रहे हो। मतलब ज़्यादा अंदर भी नहीं जाते, क्योंकि भाई मतलब कोई मतलब नहीं बनता। एक तो मतलब भी नहीं बनता अगर गेट कीप करना, वो भी सही है, बट उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं। एंड अभी भी है ऐसा कि हम लोग मार सकते हैं। एंड बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड जैसे ही किए, बट रिफाइनरी से हम लोग को फायरिंग आने लगा। तो हम लोग बोलते हैं कि फटाफट से वॉल पथ बनाओ एंड घर के अंदर आओ। बट घर के अंदर जाते जाते भयंकर हमारा स्नाइपर इतना तगड़ा है कि वो बंदा एक बंदे को नॉक ले लेता है। एंड ऊपर वाले बंदे तो मतलब ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, हम लोग इजीली इस टीम को मार देते हैं, मतलब खत्म। 1-2 ही बंदे थे, लाइक ज़्यादा बंदे नहीं थे। तो यहाँ पे फटाफट से बोलता हूँ कि लॉन्च पैड किसके पास है। तो एट द एंड पता चलता है कि लॉन्च पैड मेरे ही पास है। भयंकर यहाँ पे मैं कॉइन्स मांगता हूँ एंड कॉइन मांग के मैं यहाँ पे फटाफट से लॉन्च पैड निकालता हूँ। और प्लेटफॉर्म वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं एक लॉन्च निकालता हूँ। लॉन्च निकालने के बाद एक मैं डीनो भी यहाँ पे निकालता हूँ। एंड वहाँ पे मैं डीनो मारूंगा अभी थोड़ी देर में, कि ताकि वहाँ बंदे हैं कि नहीं। लेफ्ट में जो एक घर होता है ना छोटा सा प्लेटफॉर्म के नीचे, तो वहाँ पे मैं एक देखो डीनो निकाला एंड डीनो मार दिए। फटाफट से मैं यहाँ लॉन्च मारता हूँ। तुम माइंडसेट देखो भाई। तो फटाफट से मैं लॉन्च मार देता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को हुमर आया था, वो भी प्लेटफॉर्म से था। हम लोग को पता था कि वहाँ पे ऑलरेडी टीम से, तो हम लोग नहीं गए। एंड यहाँ पे जहाँ बंदे नहीं थे वहाँ पे मैं लॉन्च मारा। एंड फटाफट से मैं कॉल देता हूँ कि घर के अंदर आ जाओ, घर के अंदर से हम लोग फाइट लेंगे। बट रिफाइनरी से और भी बंदे आ रहे थे, तो वहाँ पे पड़ रही थी वो बंदे, मतलब हम लोग को थोड़ा मोड़ा डैमेज दे रहे थे। तो यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि इन बंदों को देखो एंड कुछ बंदे आगे की साइड देखो एंड पीछे की साइड में
वॉल लगा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ पे मैं एक वॉल मार भी देता हूँ। एंड गाइस यार प्लीज़ यार ऐसे ऐसी वॉइस पे मत जाना, मेरा थोड़ा वॉइस ना क्या है कि वो तबीयत आज थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इसलिए मेरे को मन भी नहीं था वीडियोस बनाने का, बट फिर भी बनाना पड़ा। इट्स ओके, कोई ना। चलो हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लोग फटाफट से कंपाउंड यहाँ पे हम लोग होल्ड करते हैं। एंड यहाँ पे मैं पीछे की साइड वॉल मार देता हूँ ताकि बंदे पीछे से हम लोग को प्लेटफॉर्म से पड़े ना। एंड यहाँ पे मैं रिफाइनरी की तरफ चेक करता हूँ कि वो बंदे आएंगे तो हम लोग ईजिली उस टीम को हम लोग यहाँ पे मार सकते। तो मैंने यहाँ पे कॉल दिया कि तुम लोग जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करो, क्योंकि अपने पास प्रॉपर किल्स भी हैं। एंड हम लोग को अभी चाहिए सिर्फ पोजीशन, क्योंकि हम लोग पोजीशन निकाल लेते तो हम लोग ईजिली क्वालिफाई हो ही जाएंगे। एंड एट द एंड में आपको दिखाऊंगा पीटी कि हम लोग क्वालिफाई हुए या नहीं। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो एंड क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और क्या पे अच्छा कर रहा हूँ वो मेरे को कमेंट्स करके बता देना। एंड प्यार भरा हुआ भर के प्यार दे देना गाइस कमेंट्स में, जितना प्यार दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं होल्ड करा देता हूँ अपने प्लेयर्स को, बोलता हूँ कि जब तक जोन कटता नहीं है तब तक यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे। एंड लिटरली में हम लोग यहाँ पे होल्ड करते ही हैं जब तक कटता नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पे जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, तो मैं अपने रशर्स को कॉल देता हूँ कि फटाफट से मैं वॉल पाथ बना रहा हूँ, आगे की साइड आ जाओ, क्योंकि सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पे ही बंदे थे एंड लेफ्ट वाले प्लेटफॉर्म में ही बंदे थे। तो यहाँ मैं फटाफट से आके हील कर लेता हूँ। मैं अपने रशर्स को इतनी देर में कॉल देता हूँ कि सामने वाला कंटेनर पकड़ो वॉल पाथ बना के, क्योंकि आगे हम लोग पीछे से कवर दे रहे हैं, तुम लोग आगे पढ़ो, क्योंकि जोन उसी के साइड है तो हम लोग को वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। एंड लेफ्ट वाले को छोड़ ही दो, इग्नोर ही मार दो, क्योंकि लेफ्ट वाले से अपने को कोई भी मतलब नहीं, वो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली उनको मार देंगे। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ ज़्यादा बंदे बच्चे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 बंदे बचे हैं, लाइक मतलब 4v4 की फाइट से। बट एक बंदा नीचे ड्रैग दिख रहा था तो हमारा रशर इसको ईजिली पीछे वाइप डाउन कर देते हैं, मतलब वाइप नहीं, हाँ वाइप करते हैं, डाउन करते हैं जो भी। एंड लास्ट के सिर्फ 3 बंदे ही बचे हैं, मतलब भाई मतलब 3 ही बंदा बचे हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बुया कर पाते हैं। तो मैं फटाफट से हील कर लेता हूँ। एंड हील करता हूँ, एक बंदा और मर जाता है, मतलब 4v2 की फाइट है लिटरली यार, ऊपर बंदे थे दोनों। तो यहाँ पे मैं एक नेट करता हूँ तो वो नेट से भाई भयंकर मेरे वो बंदे नेट से फट जाते हैं। मैं इतनी देर में रशर्स को कॉल देता हूँ कि फटाफट से ऊपर चल जाओ वो हुगन मार के, क्योंकि वो बंदे डैमेज है। तो यहाँ पे हमारे रशर्स ऊपर गए एंड एक बंदा हमारा जो ऑस्कर मारा वो गलती से नीचे गए, तो मैं एक लॉन्चर मारा तो नहीं फटा, बट उतनी देर में हमारे रशर्स एक नॉक लिया। यहाँ पे मैं एक और लॉन्चर मारा तो इस बंदे को वाइप आउट करके ये मैच हम लोग कर लेते हैं। बूया बूया बूया। एंड अब हम दिखाते हैं पीटी हमारा। एंड ये था हमारा पीटी जो था टॉप 1 पीवीडी ई स्पोर्ट। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्वालिफाई कर चुके थे। एंड वीडियो को अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।